हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग भाई। तो भाई आज का जो वीडियो है वो कोई गेमिंग और कोई कस्टमाइजेशन वीडियो नहीं होगा। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ एक अवेयरनेस की वीडियो है। जैसे कि मैं मैंने कुछ दिन पहले एक आईएम्स ऑर्डर किए थे भाई गेमिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो हेडफोन्स है, ये वाले हेडफोन्स, ये अभी थोड़े ये म्यूज़िक के लिए है, बेसिकली ये म्यूज़िक के लिए है, ना कि गेमिंग के लिए। तो इसमें ना मैं अगर पबजी खेलता हूँ या फिर और कोई गेम खेलता हूँ, इसमें फुट स्टेप ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है। तो इसीलिए मैं एक आईएम खरीदने वाला था और इसी बात को लेके आज का वीडियो है। तो भाई आगे बताता हूँ मैं क्या हो रहा है। तो अभी चलो, तो देखो मैं आपको बोला था कि मुझे एक आईएम खरीदना था। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, वो वाला आईएम थे जो कि इधर दिखा रहा है। ओके, ये देखो ये वाले। तो मैं ना इसको देखो 1139 इसी वेबसाइट से ऑर्डर किया था, लेकिन इसको लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई मुझे भाई। आपको विश्वास नहीं होगा मैं अगर दिखाता हूँ। मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि अब सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप लोग कोई इसको लेके ऑनलाइन कोई ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हो, इसके बाद शायद आपका पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। मेरा जो ऑर्डर है वो ये रहा। ओके, तो बेसिकली इन लोगों ने ना 24 आवर्स में शिफ्ट करने का दावा करते हैं। देखो इधर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हम अगर 2 बजे से पहले हम ऑर्डर करते हैं तो फिर जो हमारा ऑर्डर है वो इसी दिन 2 बजे के पहले शिफ्ट हो जाएगा। और अगर 2 बजे के बाद करते हैं, मतलब 2 PM के बाद करते हैं, तो फिर 24 आवर्स में हो जाएगा। लेकिन इधर एक गड़बड़ है भाई। जो इन लोगों ने बोला कि संडे को अगर करता हूँ या फिर सैटरडे करता हूँ तो फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके, मैं आपको ओके, मैं सब कुछ ओके है, लेकिन मैंने इस ऑर्डर को किया था 28 तारीख को। ओके, आप लोग ध्यान, 28 तारीख को, और आज होने वाला है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो आज हो रहा है 1 जुलाई 1। ओके, और अभी तक इन लोगों ने जो ऑर्डर है वो शिप नहीं किया। तो मेरा इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा पैसा तो अभी तक नहीं गया। लेकिन इसमें अगर एक बात मैं अगर देखूं कि अगर मैंने इसको कैश ऑन डिलीवरी ना देके ऑनलाइन को पेमेंट कर दिया था तो मेरा भाई पैसा मिलने से रहा था। क्योंकि इसका भी मैं दिखाता हूँ क्यों। ये देखो इन लोगों ने, मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इससे बेहतर और इसी प्राइस में, मतलब वन वन के 1.2 के अंदर इससे अच्छा कोई गेमिंग आईएम्स नहीं थे। तो इसलिए मैं इसका वेट कर रहा था बहुत तेज़ी से, और वो अभी इसके लिए मुझे बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो अमेजोन पे भी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और देखो मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, मैंने इन लोगों के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इधर एक मेल भी किया, लेकिन इस मेल का ना कोई रिप्लाई है ना कुछ। ना इन लोगों ने इसको ध्यान दे के जो मेरा ऑर्डर वो शिफ्ट किया, और ना कुछ। तो मेरा 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 क्वेश्चन ये है, अगर मैंने अगर इसको पैसा दे दिया होता तो मेरा जो ऑर्डर वो भी प्लेस नहीं, जो ऑर्डर वो शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, मेरा ऑर्डर मेरे पास आ भी नहीं रहा है। उन उन लोगों के जो ईमेल किया है, उसका वो कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। और तीसरी बात, वो लोग जो बोलते हैं कि उनका जो चैट बोर्ड है उससे बात करो। मैं अगर आपको दिखाऊँ ना इसका चैट बोर्ड, भाई इतना गंदा चैट बोर्ड भाई, किसी काम का नहीं है वो, किसी काम का नहीं। अगर मैं इसको बोलता हूँ, देखो ये वाला है मेरा शिपिंग ऑर्डर आईडी, मेरा ऑर्डर आईडी जो है वो ये है, ये वाला। तो अगर मैं इसको ये वाला प्लेस करता हूँ तो फिर ये मुझे बोलता है कि सी के और हैशटैग को छोड़ के जो बाकी नंबर है वो सेंड करो। मैं इधर तक सेंड करता हूँ, इसके बाद मुझे क्या मिलता है बताओ आपको। आप अगर हंस दोगे भाई। इसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर अगर अमेजोन से है तो नहीं होगा। भाई मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है भाई, वो बार बार एक ही रिप्लाई दे रहे हैं और कुछ बोलता ही नहीं। बस बस यही हो रहा है, बस यही हो रहा है। मैं अगर इसको पूरा कर दूं तो ये बोलते हैं, वो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। अगर इसके भरोसे आप रहोगे तो भाई आपका तो कट जाएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यह है, वो लोग तो भाई बहुत दावा करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कस्टमर सर्विस है। किधर मेरा तो रिप्लाई अभी तक नहीं हुआ। मैंने 29 तारीख को ये वाला जो ईमेल है वो किया था, देखो 29 जुलाई। ओके, और आज हो रहे एक। भाई तो क्या करूं मैं, और कितने दिन वेट करूं। तो मेरा तो ओके, मेरा बच चुका है क्योंकि मेरा तो पैसा नहीं गया। अगर भाई आप लोगों से कोई इस वेबसाइट से कुछ खरीदने वाले हो भाई, सोच समझ के खरीदना। मैं बोलता हूँ भाई किसी ज़रूरत नहीं इस वेबसाइट से खरीदने का।
आप डायरेक्ट अमेज़न पे जाओ। अमेज़न में भी ये मतलब अमेज़न भी इसी सेलर से खरीदता है। लेकिन अगर अमेज़न को आप जो पैसा है उसको अमेज़न को ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला। क्योंकि वो अमेज़न की मतलब अमेज़न की प्रॉब्लम है, वो कैसे आपके पैसा देगा। ओके, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अमेज़न का कस्टमर सर्विस बहुत ही अच्छा है। उसका जो केयर है मतलब कस्टमर केयर है वो बहुत ही तगड़ा है। वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आपका पैसा कभी भी अटकेगा नहीं। मतलब मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो अमेज़न का पैसा है वो अटक चुका है। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने बहुत बड़ी चीज़ें ऑर्डर की है 7,000 8,000 की भी। लेकिन वो भी अगर किसी कारण से कैंसल हो गया था, मतलब जो सोल्ड आउट हो गया था इसके बाद, तो उस कंपनी से जो अमेज़न का शायद कुछ लफड़ा हो गया, जिसके बाद वो कंपनी को ब्लैकलिस्ट हो स क्योंकि इसके बाद अमेज़न पे उस कंपनी का कुछ भी मतलब मतलब मैंने जिस दिन ऑर्डर किया था उस कंपनी का बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मेरा ऑर्डर कंफर्म होने के बाद कुछ दिन शिप डिलीवरी हो भी रहा था। लेकिन बीच में ही मेरा पैसा मेरे पास वापस आ गया। मेरा 8,000 रुपीज़ का प्राइस था, जो मेरे पास वापस आ गया और मैंने जाके देखा ऑर्डर मतलब रीऑर्डर करने के लिए इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न में लिस्ट ही नहीं था। तो मेरा बात ये है, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना ही है, आप जैसे मैं से आपको दिखाता हूँ केज़ेड गेल जो है, ये देखो, ये वाला जो है, आप इधर से डायरेक्ट खरीद लेना। भले ही आपको 100 डेढ़ सौ रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन आप इधर से ही खरीदना। क्योंकि देखो एक बात तो ये है, ये डायरेक्ट ये भी ये मतलब अमेज़न भी उधर से ही खरीदते हैं, जहाँ से वो वाला वेबसाइट है उधर से ही खरीदते हैं, कॉन्सेप्ट कार्ड से। लेकिन इसमें एक फ़ायदा हमारा है, ये कौन हम अगर अमेज़न से ऑर्डर करें, तो फिर हमें एक अमेज़न का कस्टमर सर्विस मिल जाएगा, अमेज़न का जो एक होता है ना, क्या बोलूँ, अमेज़न का जो सपोर्ट होता है वो मिल जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम बेसिकली आने नहीं वाला। तो अगर मेरा पैसा अटक भी जाता है, वो प्रोडक्ट आ भी नहीं आता, तो मेरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, ना कि कोई प्रॉब्लम करने की बात है। तो भाई यही टॉपिक था हमारा आज के वीडियो का। तो भाई अगर किसी को भी मतलब इस वेबसाइट से कोई ऑर्डर करना है, तो भाई मैं बोलूँगा कैश ऑन डिलीवरी करना, कभी भी ऑनलाइन पेमेंट मत करना। इसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का भी देखा है, जो बोल रहे थे कि उसके अभी प्रोडक्ट ऐसा ही है, मतलब उसका वही प्रॉब्लम हुआ है इस वेबसाइट का। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अगर रिप्लाई नहीं देंगे आपकी, आप कैसे उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो फिर आप अपने बैंक के साथ कांटेक्ट करके उस पैसे को वापस ले सकते हो कुछ ना कुछ करके। लेकिन इतना ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक और अच्छा सोल्यूशन है। एक नॉर्मल पीपल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक नॉर्मल जो पीपल है वो नहीं चाहता कि इतना प्रॉब्लम हो। वो तो सीधा साधा एक नॉर्मल सा एक शॉपिंग करने आया था ना, तो वो क्या समझेगा इतना। आप लोगों से बहुत लोग ये ऐसा हो सकता है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लो, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सबको ऐसा ये सब आता नहीं है और सबको इतना हिम्मत भी नहीं होता कि एक कंपनी के खिलाफ जाए या फिर एक वेबसाइट के खिलाफ जाए जाके कुछ बोलो। तो यही बात है, अगर भाई इस वेबसाइट करना ही पड़े, मजबूरी ही आपकी करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई कैश ऑन डिलीवरी करो। और अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, तो भाई मैं बोलूँगा वो प्रोडक्ट खरीदो ही मत उस प्रोडक्ट से, क्योंकि आपके पैसा जाने से तो अच्छा है कि आपके पास प्रोडक्ट ही ना आए। ओके, मतलब आपका पैसा भी रह जाए और इससे अच्छा कि आप कोई और वेबसाइट से कोई अलग प्रोडक्ट खरीद लो, इससे महंगा या फिर इससे कम महंगा। लेकिन इस प्रोडक्ट मतलब इस वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना ऑनलाइन जाके। ओके, और ये बात आपको अगर मेरी विश्वास ना हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये मैं ट्रू बोल रहा होता, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे इस वेबसाइट कोई दुश्मन नहीं है। मैं भी मतलब मैं इस बात से बच गया अभी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये वेबसाइट से मेरा थोड़ा मतलब इतना ट्रस्ट नहीं है। मैं पहले ही बहुत सारे वेबसाइट, मेरा जो ये माउस है कॉस्मिक बेड का, ये भी मैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से खरीदा था। लेकिन भाई मैं सच बोलूँ तो उसका बहुत ही तगड़ा कस्टमर सपोर्ट था। उस वेबसाइट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं शायद भूल चुका हूँ उस वेबसाइट का नाम, अगर मुझे याद आता है तो फिर मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, कमेंट में बता दूंगा। लेकिन ये वाला जो वेबसाइट है वो बहुत ही गंदा है भाई, इसका ऊपर अभी आप कभी भी भरोसा ही मत करो, मैं बोलूंगा तो। अगर आपको आपकी पैसे से प्यार है तो, अगर आपको पास बहुत पैसा है तो आप करके देख सकते हो। मैं गारंटी आपका पैसा जाएगा, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं आया आपके पास, मतलब आपके प्रोडक्ट जो अगर शिप नहीं हुआ, तो फिर आपका पैसा 100% जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप उनके साथ अगर ईमेल करो, ईमेल का अगर कोई रिप्लाई ना आए, तो फिर कैसे आएगा ना, आपको आपका पैसा कैसे आएगा, नहीं आएगा। ये बेसिक सी बात है। तो ओके, आज का वीडियो पर्पस यही था। अब सभी कुछ सतर्क रहे। और एक और बात, अगर किसी अननोन वेबसाइट के ऑर्डर करना है,
तो एक बार इसके पहले इसका रिव्यूज़ देख लेना कि इसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, एक बार चेक कर लेना। आप खुद मैसेज करके आप चेक कर लेना एक बार। ऑर्डर करने से पहले ही एक बार देख लेना कि वो लोग रिप्लाई देते हैं कि नहीं। अगर देते तो फिर ठीक है, अगर नहीं देते भाई तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। और भाई मैं हर वक़्त जेन्युइन जो चीज़ है वो ही आपको बताने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे ऑनेस्ट रहना है भाई। क्योंकि मुझे कोई गंदा काम नहीं करना, और मेरा जो पर्पस है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ़ पैसा कमाना है। मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन भाई ऑनेस्ट मुझे मेरा मानना है कि आप लोगों को भी थोड़ा भी लॉस करवा भी दूँगा, इससे अगर मेरा फ़ायदा होता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता मेरा। बेसिकली पैसे तो मैंने अर्न कर लिया, लेकिन एक होती है ना, जैसे कि गिल्ट, खुद को एक गिल्ट होता है कि मेरा जो सब्सक्राइबर जो मुझे ट्रस्ट करके कुछ खरीद रहा है, या फिर मुझे ट्रस्ट करके कुछ देख रहा है, तो उसको मैं कैसे धोखा दूँ? वो तो मुझे ट्रस्ट कर रहा है ना, तो मेरा भी फर्ज़ बनता है इसका ट्रस्ट को ठीक से रखने का। मेरा भी फर्ज़ बनता है, वो लोग अगर ट्रस्ट कर रहे हैं मुझे, तो मुझे भी ऑनेस्टली आंसर देना चाहिए। तो यही बात है। तो अगर आप लोगों से कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प ही करूँगा। और बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड टेक केयर। In a sense, a feel of discontent.